एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी बेस्ड पर क्वेश्चन होंगे, जो आपको बेस्ट बताए जाएंगे। जो एनसीईआरटी पैटर्न है, सार संग्रह कक्षा 6 to 11, 6 to 12 वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। विशेष आकर्षक अभ्यास रिवीजन नोट्स के रूप में इसमें मतलब आपको आज का टॉपिक बताया जाएगा। आज का टॉपिक है हमारा, तो आज का टॉपिक देखेंगे आप लोग। देखिएगा, ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत। इज लाइक अ भारत, भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इस लाइक हमारा आज का टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आपको भारत का संवैधानिक विकास के बारे में आपको बताए जाएंगे। जो आपको भारतीय राजव्यवस्था को पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटी के बारे में आपको बताए जाएंगे, डिस्क्राइब करके बताए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को एक शॉर्ट माध्यम से रूप में बताए जाएंगे, जिनको आपको सुनकर एक ही वीडियो में आपको पूरी भारतीय संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में आपको फुल्ली डिटेल मालूम चल जाएगा कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे डेवलपमेंट किया। तो आपको इस डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। जैसे का पहला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट है क्या। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था, जो 1773 ईस्वी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछता है क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो देखिएगा कलकत्ता में किया गया था 1774 में। और भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा पारित हुआ, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया था। चलिए देखिएगा, भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो देखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892 को भारतीय विधान परिषद को बजट के रूप में बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था, बाइकैमिलर बनाया गया था। भारतीय केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था, तो 1990 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया था। 1919 के द्वारा शासन अधिनियम से द्वारा बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो भारत के राष्ट्रीय अध्यादेश को निर्गत कराने की शक्ति मूलतः दिया गया है पूरे अधिनियम में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत का संवैधानिक विकास, इसलिए का भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में डिवाइड हुआ। 2 चरणों में क्या हुआ, पहला आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, आता है ब्रिटिश इंडिया क्राउन के अंतर्गत। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या हुए और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या हुए, वो आपको हम बताएंगे। देखिएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर पहले देख लेते हैं हम लोग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया, चार्टर एक्ट 1793 पारित किया गया, चार्टर एक्ट 1813 पारित किया गया, फिर चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया और चार्टर एक्ट 1853 पारित किया गया। तो ये था हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जिसमें पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा ईस्ट इंडिया एक्ट, तीसरा चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853।
देखिएगा, तो उसके बाद अगला आता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या हुआ। तो देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1858 हुआ, भारत परिषद अधिनियम 1861 हुआ, भारत परिषद अधिनियम 1882 हुआ, भारत परिषद अधिनियम 1909 हुआ, भारत शासन अधिनियम 1919 हुआ, और भारत शासन अधिनियम 1935 भी हुआ, और भारत परिषद अधिनियम 1947 भी हुआ। पता है, तो 1947 अंतर्गत में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद भी हो गया था, जो भारत की बात कर रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 हुआ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, और भारत परिषद अधिनियम 1861 भी हुआ, भारत परिषद अधिनियम 1892 भी हुआ, भारत परिषद अधिनियम 1909 हुआ, और भारत परिषद अधिनियम 1909 हुआ, भारत शासन अधिनियम 1919 भी हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 भी हुआ, और भारत शासन अधिनियम 1935 भी हुआ, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किया गया। अगला बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्या, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरेक्टरी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गई थी। तो देखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरेक्टरी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। ये आप देख रहे हैं एसआरटी एजुकेशन चैनल। अगर आप एसआरटी एजुकेशन चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये जो है पूरा निचोड़ है भारतीय संवैधानिक नियम के अनुसार से। देखिएगा, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी हो कैसे भी हो, ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद करेंगे। जो एनसीईआरटी बेस्ड है 6 to 12। देखिएगा, केंद्र में संविधान शासन व्यवस्था डायरेक्टरी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। देखिएगा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक निर्वाचित संविधान सभा का द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिएगा, एक निर्वाचित संवैधानिक द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। तो देखिएगा, 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। बहुत सारे विभिन्न प्रांतों की विधानसभा थे जो उनके द्वारा किया गया था। अगला आता अंतिम सरकार वर्ष 1946 की बात कर रहे हैं। तो सदस्य कौन थे, धारित्व विभाग क्या क्या था, उनके बारे में देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले के धारित्व विभागी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में थे। ये 1946 की बात कर रहे हैं हम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि के थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के थे। जगजीवन राम श्रम के थे। और सरदार बलदेव सिंह रक्षा के थे। और लियाकत अली खान वित्त के थे, वित्त मंत्री के रूप में थे। और श्री राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला के क्षेत्र में थे। नेक्स्ट आता है क्या, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर सीवी रमन द्वारा तैयार किया गया था।
तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर सीवी रमन राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पार्लियामेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? तो देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और आते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट आता है क्या, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट आता है क्या, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने उप अधिवेशन शुरू हुए थे? तो देखिएगा, 12 अधिवेशन शुरू हुए थे। भारतीय संविधान में निर्माण काल में विधानसभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट आता है क्या, भारतीय संविधान के अंतर्गत निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो देखिए, हमारा संविधान, भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर वी.एन. राव थे। सर वी.एन. राव थे भारतीय संवैधानिक सलाहकार थे। भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भारत की संविधान सभा के ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके अध्यक्ष में हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्ष थे प्रथम बैठक सम्मेलन में। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो देखिएगा, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था। तो सलाई का लागू कब हुए? तो भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो देखिएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान को लागू किया गया था, जिसको हम बोलते हैं क्या, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसे लाइक रिपब्लिक डे के रूप में। नेक्स्ट आ जाता है क्या, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जब 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया, यानी एक्सिक्यूटिव कर दिया गया था। लागू मतलब जस्ट लाइक का एक्सिक्यूटिव कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है क्या, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो देखिएगा, जनगण मन को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बल्स के रूप में कब अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट आता है क्या, प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष, इस लाइक का संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट होता, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। राज्यों के लिए समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जी.बी. मावलंकर जी थे, जिसको हम गणेश वासुदेव मावलंकर जी के नाम से भी जानते हैं।
देखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें एन गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे, अयंगर थे, डॉक्टर के एस मुंशी प्रेम जी थे और बी एम मित्रा। बाद में इसके स्थान पर एन माधव राव को लाया गया था। अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डी.पी. खेतान थे। बाद में इसके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी को लाया गया था। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का विस्तार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। देखिएगा नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अध्यक्ष संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो देखिएगा, आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समिति स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश ने लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। बंधुता एवं सिद्धांत का लिया गया है फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से संविधान से लिया गया है? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट आता है क्या? भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इसलिए का पूरे देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है भारत का, जो एक लिखित संविधान है जिसको बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है, मतलब माने सेम टू है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपलब्धता इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरेटली सिस्टम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रेरित किया गया है, तो कनाडा से प्रेरित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्या? भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची कॉन्मेंटमेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संवर्ती सूची का प्रावधान। नेक्स्ट होता है, भारतीय संविधान में नियमित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेसेबल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट आते हैं क्या? भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन पर आधारित है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। विभिन्न देशों के संविधान के लिए गए प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए जिसको हम बोलते हैं, इस प्रस्तावना में क्या है, प्रावधान क्या है? पहला प्रस्तावना के शब्द हैं हम भारत के लोग, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता न्यायपालिका, चौथा न्यायिक पुनरावलोकन, पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, छठा है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, सातवां है जनहित याचिका, आठवां है न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, नौवां है उपराष्ट्रपति का पद, 10वां है यथोचित विधि प्रक्रिया। नेक्स्ट होता है ब्रिटेन का देखिए क्या है कि विधि का पहला है विधि का शासन, दूसरा संसदीय प्रशासन प्रणाली, तीसरा एकल नागरिकता, चौथा
द्विसंसदीय अवस्था, पाँचवा विधि निर्माण प्रक्रिया, छठा सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, सातवां विधायक में अध्यक्ष पद की भूमिका, आठवां संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका का क्या है, साउथ अफ्रीका जिसको बोलते हैं हम लोग। पहला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तीसरा आता है कनाडा। कनाडा का देखिए क्या होता है कि पहला आता है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, दूसरा शक्तियों का विवर्तन, अभिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, तीसरा केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, चौथा उच्च न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय, पांचवा संघात्मक विशेषताएं। नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, पहला समवर्ती सूची, दूसरा व्यापार वाणिज्य एवं समागत की प्रावधानता संबंधी प्रावधावना, तीसरा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, चौथा प्रस्तावना की भाषा। नेक्स्ट आता है कि आयरलैंड। इस लाइक का आयरलैंड में क्या होते हैं, पहला आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तीसरा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, चौथा नेक्स्ट आता है फ्रांस। पहला आता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, दूसरा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत। रूस से लिया गया, देखिए रूस से क्या है, पहला मूल कर्तव्य, दूसरा प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन करना। जापान से है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये हमारे थे विभिन्न देशों के द्वारा प्रावधान लिए हुए तथ्य थे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है भारतीय संविधान के भाग, पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग संबंधी विषय एवं उनमें संबंधित अनुच्छेद। देखिएगा विषय, भाग, विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद। पहला आता है, पहला भाग है क्या, भाग एक में देखिएगा, एक में देखिएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनिटी एंड द इट्स टेरिटोरियल, 1 से 4 अनुच्छेद में दिए गए हैं। दूसरा है नागरिकता, सिटीजनशिप, 5 से 11 अनुच्छेद में दिए गए हैं। तीसरा आते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, 12 से 35 के अनुच्छेद में दिए गए हैं। चौथा आता है राज्य के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से 51 तक के अनुच्छेद में है। आता है नेक्स्ट आता है 4 के क में आते हैं क्या, 4 के क ए या 4 के क बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। 51 के क 51 के ए में आते हैं। 5वां में आते हैं संघ, द यूनियन, इसलिए का इसमें आते हैं 52 से 151 तक में आते हैं। राज्य, स्टेट, 6ठा में आता है राज्य यानी द स्टेट, 152 से लेकर 273 तक में अनुच्छेद में आते हैं। 7वां आता है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्थित, 238 के निरस्थित हैं। 8वां में आते हैं केंद्र शासित प्रदेश, द यूनियन टेरिटरी, 239 से 242 तक में आते हैं। 9वां आता है पंचायत, इसलिए 243 से 243 के 9 तक आता है। ये अनुच्छेद हमारे थे। उसके बाद आते हैं भाग में, देखिएगा तो 9 के मतलब 9 के क नागरिक पालिका और 9 के क नगर पालिका एंड म्यूनिसिपल पार्टी म्यूनिसिपलिटी, 243 के त से लेकर 243 के य 6 तक। नेक्स्ट आता है कि 9 के ख में आता है सहकारिता समिति, द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका देखिएगा तो इसमें देखिए 243 के य से ज और 243 के य से 9 तक आते हैं। 10वां में देखिएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, द शेड्यूल द ट्रिब्यूनल एरिया, 244 के से लेकर 244 के क तक आते हैं। 9वां आते हैं संघ और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, 245 के 245 से 263 तक आते हैं। 12वां आते हैं वित्त संपत्ति, सदिवादी और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टेड एंड द शूट, 264 से 301 यहाँ तक आता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्या, नेक्स्ट देखिएगा आते हैं क्या, देखिए नेक्स्ट हमारा है क्या 13 नंबर राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागत। देखिएगा 301 के इसमें आते हैं क्या 301
301 से लेकर 307 तक आता है। नेक्स्ट आता है 14 नंबर, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, 308 से 323 तक ले आते हैं। आता है नेक्स्ट आता है क्या, इसमें बोल सकते हैं इसको हम 14 के ए में आते हैं क्या, अधिकारण, जस्ट लाइक ट्रिब्यूनल, जस्ट लाइक 323 से के क से लेकर 323 के ख तक आते हैं। नेक्स्ट आता है 15 नंबर, निर्वाचन, इलेक्शन, जस्ट लाइक 324 से 339 तक के क तक में आते हैं। 16 नंबर में आता है क्या, कुछ विभागों के संबंध में विशेष उपलब्ध अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े वर्गों, अल्प आलगलन भारतीयों के संबंध में विशेष उपलब्ध आता है 303 330 के से लेकर 342 के आते हैं, 342 तक के आते हैं अनुच्छेद में। आता है नेक्स्ट 17 नंबर आता है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, 340 से लेकर 351 तक में आते हैं। नेक्स्ट आता है 18 नंबर, आपात तटबंध, जिसको हम बोलते हैं क्या, इमरजेंसी प्रोविजन, 352 से 360 तक में आते हैं। 19 नंबर का आता है प्रकीर्णन, मिस कैबिलर्स, देखिए 361 से लेकर 367 तक में आते हैं। 20 में आता है संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 368 से लेकर आते में आते हैं, अनुच्छेद 368 तक। 21 में आते हैं अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपलब्ध, 369 से 392 तक में आते हैं। और नेक्स्ट आता है 22 नंबर, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरासरण, 393 से 395 तक में आते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 पहला, संघ और राज्यों के मध्य विधायिक संबंधों, रेगुलेटिव रिलेशन को दर्शाता है। देखिएगा, अगर नेक्स्ट कुछ पॉइंट है हम आपको बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आ सकते हैं हम, पॉइंट के रूप में देखिएगा। देखिए पॉइंट में हमारे हैं क्या, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ये हमारे थे भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है देखिएगा, भारत का संविधान मूलतः दो भागों जैसे हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रांतियों का हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट आता है क्या पॉइंट, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या हमारा, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य और विधायिक संबंधों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम बता सकते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट के रूप में 8वीं अनुसूची में सीधी भाषा और 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक चलेंगे। तो आज का वीडियो है हमारा था भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में हमारा टॉपिक था आज भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद था भारत के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्स। इसलिए ये हमारे थे आज के वीडियो में। चलिए आज का वीडियो था एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन था, हमारे 6 to 12 के थे, 60 संग्रह क्वेश्चन से एनसीईआरटी पैटर्न पर थे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को देखकर इस वीडियो को अगर इस साइड को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। इट्स ओके, बाय।